मेरी आंखों में आज आंसू हैं और ये आंसू तब नहीं आए जब ये जिस बात को याद करके मुझे रोना आ गया। तो अभी मैं उस बात को याद कर रही थी। आप सोचोगे ऐसी क्या बात है जो मैं रोने लगी। तो बात इतनी सी है कि क्या कहूँ इस बारे में मैं जीवन में मैंने इतने पड़ाव देखे हैं, इतना जीवन, इतना संघर्ष, इतनी चीज़ें देखी हैं कि ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि कभी किसी को ऐसी बात मत बोलो जिससे उसे नीचा दिखाया जाए। किसी को ऐसी बात मत बोलो जिससे आप उसको उसकी औकात याद दिला रहे हो। इस तरह की बात आप कभी मत बोलो किसी से भी। लेकिन मैं ये बात अपने जीवन में जितना लागू करती हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ऐसी बात मैं किसी को भी ना बोलूँ कभी। जीवन में कभी हिम्मत ना हो मेरी ऐसी बात बोलने की कि जिससे लगे किसी को कि मैंने उसकी औकात याद दिला दी, या आपकी क्या हो, आप कुछ नहीं हो। तो ये सब मैं इस तरह की बातें कभी किसी को नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं, चाहकर भी नहीं। और लोग मुझसे ही इस तरह की बात बोलकर चले जाते हैं कि मुझे ये सीखने को मिलता है कि आखिर इंसान अपने आप को समझता क्या है। मतलब वो जिन्होंने मुझसे ये बात बोली है वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उम्र में एक तरीके से अगर मैं देखूँ उन्हें अपने लेवल पर जाकर, तो मैं उम्र के हिसाब से उनको बुजुर्ग कहूँगी। उनकी बेटी की उम्र मेरी उम्र के बराबर है, तो आप सोच सकते हैं तो वो तो मेरे सामने बुजुर्ग ही हैं। और मुझे ये बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा मुझे कहा। क्यों कहा ऐसा, ये क्यों कहा, ये तो मैं समझ गई कि उन्होंने, पता नहीं उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहा। लेकिन मैं आज जो उन्होंने बात कही है ना, उस मेरा घर है छोटा सा, छोटा सा घर है, लेकिन ये घर ना मेरे लिए एक महल से भी बढ़कर, एक पैलेस से भी बढ़कर है। क्योंकि हम इस छोटे से घर के लिए जीवन भर तरसे हैं। जब हम छोटे थे, हम बचपन से ही हम लोग किराए पर रहते हुए आए। हमारे जो घर था वो था ही नहीं, हम लोग किराए पर रहते थे, रेंट पर, शुरू से ही बचपन से। और मैं ये सोचती थी कि वो लोग कितने खुश नसीब हैं। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के लोग थे। और जब मैं उनको देखती थी, उनके अपने घर हैं हमारी ही कॉलोनी में, और जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहाँ पर किराए पर बहुत ही कम लोग, ना के बराबर लोग किराए पर रहते थे। बाकी सबके अपने ही घर थे, वहाँ पर लोग किराएदार रखते ही नहीं थे, पूरा घर अपने आप खुद ही यूज़ करते थे। लेकिन हम लोग थे, हम वहाँ पर किराए पर रहते थे। कोई दो चार ही किराएदार इक्के दुक्के रहते थे वहाँ पर। तो हमारा जीवन बड़े दुखों में बीता है, क्योंकि किराए पर रहकर दुख वही समझ सकता है जो किराए पर रहता है। और मेरी ज़िंदगी का, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना ये था कि मुझे अपना घर लेना है। मेरी शादी भी जहाँ हुई, तो जब मेरी शादी हुई तो वो भी, मेरे ससुराल वाले भी किराए पर ही रहते थे। तो मैंने उनको बोल बोल कर मतलब एनकरेज किया कि आपको घर लेना है, आपको घर लेना है। मतलब मेरे अंदर एक लगन थी कि घर लेना ही है। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि हमें, उन्होंने घर ले लिया और हम लोग अपने घर में भी पहुंच गए। लेकिन ऐसी कंडीशन हुई थी कि हम उस घर में नहीं रह पाए, हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोग अलग से सेपरेटली रहने लगे। मेरे हस्बैंड, मैं अपने बच्चों को लेकर, हमारा एक बच्चा था उस समय, अब दो बच्चे हैं हमारे। तो हम लोग किराए पर रहने लगे। तो किराए पर मेरी पूरी इतनी ज़िंदगी बीत गई और मैं बस यही सोचती थी, भगवान हमें अपना घर लेना है। एक एक पैसा जोड़कर, एक एक रुपया जोड़कर हमने अपना घर खरीदा। आज मैं जिस घर में बैठी हूँ, इस घर को मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही प्यार से सजाया है, बनाया है, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी है मेरे हस्बैंड ने इस घर को बनाने के लिए, और मैंने बहुत बहुत मेहनत करी है उनकी मेहनत की कमाई के एक एक रुपये को जोड़ने में, मैनेजमेंट करने में, कहाँ से कैसे होगा, कैसे होगा, किधर से लेना, किधर से देना, कैसे जोड़ना, कैसे सेविंग्स करनी, कौन से खर्चे में कटौती करनी, कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं लेनी। और फिर हमने एक एक रुपया जोड़कर, मेरे पापा की मदद लेकर, और भी कई लोग जो मेरे जीवन में भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमारी मदद की, जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमारी फाइनेंशियली मदद की। और मदद
कई लोगों का हाथ है इस घर को लेने में, जिसमें एक मेरी फ्रेंड भी है, जो कि मैं उसे मतलब जिन लोगों ने भी मेरी मदद की थी उस समय जब हमने ये घर लिया, तो उनको मैं भगवान का दर्जा देती हूँ, क्योंकि भगवान धरती पर नहीं आए मुझे पैसे देने के लिए कि मुझे ये आप मकान खरीद लो। तो भगवान ने उन लोगों को भेजा कि उन लोगों ने मेरी मदद की और हमने ये घर खरीदा। और ये 20 गज का घर है। 20 गज होता ही क्या है, जिनके बड़े बड़े घर हैं वो लोग तो सोचते होंगे 20 गज में तो हमारी रसोई बन रही है, या हमारा आंगन भी इससे बड़ा है, या हमारी रसोई भी इससे बड़ी है, या हमारा बाथरूम भी इससे बड़ा है। लेकिन 20 गज का ये जो घर है ना, आपको दिख रहा है, इसमें एक छोटा कमरा ये है और बाहर का कमरा है और बालकनी भी है। हमने इसको नीचे बनाया हुआ है, हॉल बनाया हुआ है नीचे। हम हॉल ही बोलते हैं, हॉल को हॉल ही बोला जाएगा, चाहे वो 20 गज का हो, चाहे वो 10 गज का हो या 50 गज का। तो हमने नीचे वाले कमरे को पूरा खुला छोड़ दिया, हम उसको हॉल बोलते हैं। फिर ये ऊपर कमरा है, फिर बाहर रसोई है हमारी, और ऊपर इसके ऊपर छत है। तो हम तो बहुत मज़े से रहते हैं। हमारे लिए घर नहीं है, हमारे लिए ये महल है। और आज एक आंटी मुझे ये बोलकर चली गई कि 20 गज के घर में तो रहते हो, 20 गज का तो मकान है तुम्हारा। मतलब इस तरह से आंटी बोल कर चली गई। हमने ना मेड रखी हुई है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, काम नहीं कर पा रही थी, मेरे बच्चे बहुत परेशान होते। मेरी मम्मी भी अब दादी बन चुके हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं छोटे, उनको छोड़ छोड़ कर बार बार आती थी और मेरे घर का काम करती थी। तो मुझे बहुत दुख होता था, मेरी मम्मी अपना घर छोड़ कर आती है बेचारी, यहाँ भागती है वहाँ भी देखती हैं, तो बहुत परेशानी होती है मम्मी को। तो इस वजह से मैंने काम वाली रख ली कि चलो मेरा थोड़ा सहारा हो जाएगा। मैं बहुत बीमार थी उस वक्त, जिस वक्त मैंने काम वाली रखी थी। अब काम वाली ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि दीदी आप मुझे थोड़े दिन और रख लो, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, फाइनेंशियल दिक्कत है, आपने इतने दिन रख लिया तो थोड़े दिन और रख लो। तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं हटाया। अभी मैं उन्हें और रखूँगी, अभी तो मैं ठीक हूँ, मैं काम कर लेती हूँ अपने घर का, लेकिन मैं थोड़े दिन और रखूँगी। लेकिन लोगों को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये जलन है क्या है। एक आंटी आज मुझसे ये बोल के चली गई कि 20 गज का तो मकान है तुम्हारा, उसमें भी काम वाली लगा रखी है 20 गज के मकान में। तो मतलब मुझे इतना दुख हुआ ना, मुझे ये सुनकर दुख नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। भाई वो उनकी मेंटालिटी है कि उन्होंने मुझे बोला, वो क्या बात उन्होंने बोली, ये मुझे दुख हुआ कि 20 गज के घर को लोग क्या समझते हैं। आपको पता है इस 20 गज के घर को लेने में वो बड़ी थी, मैंने उनको जुबान नहीं चलाई, उनसे जवाब नहीं दिया उनको। कोई बात नहीं, जवाब मैं मुंह पर नहीं देना चाहूँगी, इस चीज़ का जवाब दूसरे तरीके से दिया जाता है। जो जीवन में हमें तरक्की करनी है आगे, हमें दिखाना है कि इंसान 20 गज के मकान से ही उठकर 100 गज के, 50 गज के, 40 गज के मकान में जा सकता है। और तरक्की धीरे धीरे ही होती है, ऐसे नहीं होती एकदम से इंसान आसमान में ऐसे उड़ के चला जाता है, ऐसे नहीं होता। इंसान स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। तो आज 20 गज का भी है तो कल 50 गज का भी होगा, फिर आगे चलकर 100 गज का भी होगा। भगवान ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे हम लोग। भगवान चाहेंगे तो तरक्की करेंगे हम लोग। और मेरे लिए ईश्वर, भगवान, अल्लाह सब एक ही हैं। और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सभी लोग हैं और सब के धर्म में अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, सब धर्म भी एक ही हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ उनके ये कहने का, और मैं अभी लेटे हुए ये सोच रही थी, तभी मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं बहुत इमोशनल हूँ, बातों को दिल पर जल्दी ले लेती हूँ। कोई भी मुझसे कहकर निकल जाए और मैं एक कान से सुनूँ और दूसरे कान से निकाल दूँ, ऐसा कभी नहीं होता। मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो ध्यान दूंगी आगे। हाँ, दिल पर लिया, मैंने दिल पर ले लिया। उनको जवाब नहीं दिया, मैंने बहुत अच्छा किया जो उनको जवाब नहीं दिया। उनको जवाब ऊपर वाला देगा। और बस ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आप भी अगर आप किसी को बोलते हो ना इस तरीके का, तो यार मत बोलना प्लीज़। बहुत दुख होता है किसी को, आप किसी को उसकी औकात याद दिलाते हो ना। इस 20 गज के घर को बनाने में हमने कितनी मेहनत करी है, हमने क्या सेक्रीफाइस की है, क्या बलिदान दिया है, और अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर कर्जा भी है, हम अपना कर्ज भी उतार रहे हैं, अभी तो कर्ज भी नहीं ख़त्म हुआ यार। और आप इतनी मेहनत से बनाए गए घर को ऐसे बोल के चले गए कि 20 गज के मकान में आप 20 गज का घर, यार कैसे बोल दिया आपने। मतलब नहीं बोलना चाहिए किसी को भी यार ज़िंदगी में ना। कभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जो भी है, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बताना ज़रूर। कभी किसी को इस तरह से मत बोलना कि उसको उसकी औकात याद आ जाए और उसका लगे मैं क्या हूँ। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी किसी को उसकी औकात नहीं दिखानी चाहिए, नहीं बताना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से। क्योंकि आप नहीं जानते कि जो उसके पास इतना भी है ना, इतना सा भी है, तो उसने इतने से के लिए भी कितना सेक्रीफाइस किया है। और उसके लिए इतनी ही सी चीज़ ये कितनी बड़ी है। भाई मेरे लिए तो घर ही है, घर नहीं है, महल जितना बड़ा है। तो
जवाब तो मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं बोलती भी बहुत हूँ और हाजिर जवाब भी हूँ मैं, और बहुत मुंह चलता है मेरा। अगर मैं चाहती तो उनको जवाब दे देती, लेकिन 3-4 महिलाएं और बैठी थी, तो अगर मैं उनको जवाब देती तो क्या इज्जत रह जाती उनकी, अगर मैं उनको जवाब दे देती तो इसीलिए मैंने यही सोचकर कि यार क्या उनको बेइज्जती करानी उनकी। उनका ओहदा थोड़ा बड़ा है इस समय क्या उनका ओहदा बड़ा ही है। मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, देखते ही आंटी नमस्ते मेरे मुंह से निकलता है। लेकिन किस किस तरह के लोग होते हैं, कैसी मेंटालिटी होती है। इतनी उम्र में भी अगर आपकी मेंटालिटी ये है, तो इतनी उम्र में भी अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, तो भगवान ही जाने, ऊपर वाला ही जाने कब आपको अकल आएगी और कब आप समझदार बनेंगे। आप कभी नहीं बनेंगे समझदार, कभी भी नहीं बनेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है कि अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग जो भी लोग हैं, और आप अगर बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, आपका ओहदा बहुत बड़ा है, फिर भी आप किसी को नीचा मत दिखाइए प्लीज़, कभी भी नहीं। क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई इस तरह से बोलता है और आह निकलती है एक दिल से। और मत लीजिए किसी की आह, क्योंकि यही वो चीज़ होती है ना जो किसी को तिनके को भी राख कर देती है। बस कभी किसी को मत नहीं बोलना चाहिए गलत।